कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अनपेक्षा दक्षा उदासीना गत्वता सर्वारंभ परित्यागी या मद्भक्ता समे प्रिया। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। मन के राजा भगवान जी अपने भक्तों के अंतःकरण के दिव्य गुणों का वर्णन करने लगे। कहावत भी हमारे यहाँ बड़ी मशहूर है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। दिखाई तो देती है इंसान की तरह, लेकिन इंसान नहीं है, शैतान है, पशु है, हैवान है। अब जिनमें गुण भरे हुए वे भगवान के प्यारे गए, देखने में वो भी इंसान है। गुण वाले महाराज जी के नजदीक पहुंच जाते हैं, अब गुण वाले बारंबार इस आवागमन के चक्कर में रह जाते हैं। देखिए ध्यान से सुन लेना। अब हम लोग तुझे कल्याणकामी है, हमारे अंदर भगवान की दिव्य प्रेरणा से ये भाव जागृत हुआ है कि हमने अपना कल्याण करना है, बाकी धंधे पूरे करने हैं, कर रहे गए, जितना हमारा वक्त चलता है हम किए जा रहे हैं। साथ इसको हमने महत्ता दे दिया कि ये तो हमने करना ही है, तो फिर उसके लिए तैयारी चाहिए। तैयारी इसके अंतःकरण की, बाहर के काम तो बाहर की तैयारी होती है, कोई जमीन लेनी है, कोई मकान बनाना है, कोई रिश्ता करना है, या किससे कोई संबंध जोड़ना है, तो बाहर की तैयारी होगी। अब ये आंतरिक तैयारी है, तो मन बुद्धि को तैयार करना पड़ता है, इनको अंतःकरण कहती है। जैसे ये स्थूल है, ये शरीर स्थूल शरीर, वो भी शरीर है सूक्ष्म शरीर, वो गुणों से बनाना पड़ता है। अब गुण ज्यादा हो जाए तो हम संसारी या प्रपंची बन जाते हैं, गुण ज्यादा हो जाए तो हम भगवान के प्यारे बनते हैं। लेकिन गुण कब ज्यादा होते हैं? जब हमारे में सत्वगुण बढ़ जाए। याद रखना सज्जनों, जब हमारे में सत्वगुण की बढ़ोतरी हो जाए तब हमारा मन भगवान की ओर और भगवान के गुणों की ओर खामखा हो जाता है। खामखा हम भगवान से प्यार करने लगती हैं, अपना निरीक्षण करने लगती हैं। हमारे में ये एहसास का मादा पैदा हो जाता है कि ये अवगुण है, ये अवश्य में दूर हो जाने चाहिए, और ये गुण है जो मेरे लिए बड़े जरूरी गए, तो ये मेरे में आ जाने चाहिए। ये भाव हमारे मनों में जागृत हो जाता है। तो लीजिए क्या कह रहे हैं आप प्रभु, अनपेक्षा उन गुणों के साथ भगवान एक और क्या कड़ी जोड़ने लगे। लड़ी बनती जा रही है गुणों की, कड़ी में कड़ी मिले तो लड़ी बन जाती है, लिंक में लिंक तो चेन बन जाती है ना। अब भगवान एक और कड़ी जोड़ने लगे, अनपेक्षा निरपेक्ष। जरा तराजू को सामने लाइए। निरपेक्ष किसे कहेंगे? ये शब्द आम नहीं चलता समाज के अंदर। तराजू हमारे सामने आ गया, इधर दो परड़े, बीच में एक सुई। जरा सेंटर से पकड़ो, जो मुट्ठी बनी हुई है उसे हम पकड़ ले। हाँ, दोनों परड़े बराबर और सुई बीच में, इसे बोलते हैं सुई। क्या है? निरपेक्ष, ना इधर की बात कहती है ना उधर की बात कहती है, बीच में रहती है। यह पक्षपात रहित, इम्पार्शियल। अच्छा, भगवान के प्यारे क्या होता है? वो सुई क्या बता रही है? मैं सेंटर में हूं। वाह, शब्द कहां से दिया व्यास जी ने। सुई कहती है बिल्कुल बीच में हूं, ना इस परड़े की ओर हूं ना इस परड़े की ओर, मैं बीच में हूं। भगवान के प्यारे न संसार की ओर होती है, हाँ, न देवी देवताओं की ओर होती है। जो संसार का सेंटर भगवान है उसकी ओर होती है।
दृष्टांत कितना कमाल का है, बिल्कुल महाराज जी की ओर। ऑलवेज इंडिकेट्स टू ऑलमाइटी, ऑलवेज। इसे बोलते हैं निरपेक्ष। वो संसार का पक्ष भी नहीं लेंगे। हाँ, वो बिल्कुल अंग्रेजी में एक ही शब्द उनको मिला है, इम्पार्शियल या इनडिफरेंट। बेचारे इनडिफरेंट है, इम्पार्शियल है, बिल्कुल अपने आप में मस्त है, अपने भगवान में मस्त है। उनका आप झुकाव देखो कहीं भी नहीं होगा। भरी आप गृहस्थ आश्रम में हैं, भरी आप जिम्मेवारियों में, मेरे मतलब लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, लेकिन जरा मन को देखना, बड़े कमाल का गुण, निरपेक्ष। उनके मन का झुकाव भी कहीं नहीं होता, सीधा भगवान की ओर होता है। कैसे? ये बात जब उनके अंदर देवियों सज्जनों बहुत गहरी उतर जाती है, क्या परमात्मा ने संसार बनाया है। जहां दिन सारे आज महाराज जी का पावन दिवस है, भगवान करे ये भगवान के भाव हमारे में गहरे उतर जाए। वही राम रूप में प्रकट हुए थे, वही कृष्ण रूप में अवतरित हुए, और जो कृष्ण रूप में गीता को प्रकट किया, हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार। राम रूप में तो मर्यादा में रहे, और या मर्यादा की धज्जियां उड़ा करके ये बता दिया कि इंसान किस तरह रहे। बात तो उन्होंने अपना जीवन बताया, या भगवान ने अपने जीवन के साथ उपदेश भी दिया। भगवान का रामायण में उपदेश बहुत कम है, या उपदेश ही उपदेश है, अपना दृष्टांत दे करके। हमारे लिए आजकल के जमाने में जो हम पढ़े लिखे हैं, गीता बड़े काम आ रही है, गीता का उपदेश बहुत काम आ रहा। मैं क्या कहूं, मैं तो अपने जीवन को आगे रख के बोलता हूं, आप भी अपने जीवन को आगे रख करके समझ सकते हैं। कमाल कर दिया भगवान की उत्तम, अत्यंत मधुर, अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी ने। जब हम भगवान को ये समझ आते, जहान बहुत सुंदर, देखने बड़ा अच्छा, बहुत ही सुंदर है, लेकिन अवगुण है ना, टिकता नहीं। बच्चा अनेक गुण गा लो जहान के, जितने आपका दिल चाहता है गुण गाई जाओ, लेकिन अवगुण इसमें एक है, ठहरे ना किसी के पास। ये किसी के पास ठहरता नहीं। जिसने भी जहान को अपना बनाने की कोशिश की, मुंह की खाई। खुद दुनिया बनाने वाला भगवान कह रहा है, क्या 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 क्या, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, इसी से प्रकट हो। अगर भगवान से सुख नहीं लेंगे, वो माँ के साथ सुख लेंगे, उससे दुख पाएंगे। पिताजी के साथ, पिताजी से सुख लेंगे, फिर दुख पाएंगे। क्यों? इन्होंने सदा रहने ही नहीं। चाहे इनके बड़े उपकार होंगे, बड़े भारी उपकार, रहने नहीं। बहन जी, बहनों का बड़ा सुख, लेकिन रहने नहीं। भाइयों का बड़ा सुख, बड़े अच्छे हैं, प्यार है, एक ही थाली में दो भाई रोटी खाती हैं, बड़ा लेना देना, ले कब तक? जब तक इनकी शादी नहीं होती तब तक। आने दो पराई भी को, जरा तपने दो चूल्हे, हाँ, धीरे करके रोटी जाने दो इनके अंदर, हाँ, बस 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। देखो जी, मैं आपसे सब कहता हूं, इतने काम मेरे से नहीं होते। बड़ी तो चलाती है हुक्म, और मुझे कहती ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये मेरे से नहीं होते। मैं तो अपने घर ही अपने माँ बाप के पास चली, मैं तो अपने माँ बाप के पास जाऊंगा, मैं नहीं तेरे पास रहती। धीरे कर शुरुआत हो गई, शाबाश, अलग हो जाएंगे। पहले कितना प्यार, एक थाली में रोटी खाना, शाबाश शाबाश शाबाश। और अब अलग होने की स्कीमें बन रही है। इकट्ठे नहीं होता है, सेपरेशन हो जाती है। ये हाल पति पत्नी का शुरू में बड़ा आदर मान सत्कार सहानुभूति, जान वारेंगे, जरा औलाद हो जाने दो, लो आपकी पत्नी का मन बट जाएगा। क्यों बाबा? अगर वो अपना मन न लगाए तो बच्चे पलते ही नहीं। अगर पूर्ण रूपेण मन आप पे लगाए रखे तो बच्चे फिर रोएंगे। ये भगवान का, प्रकृति का नियम है कि मां बनने के बाद भगवान आधे से ज्यादा मन बच्चे में दे देते हैं। इसलिए तो बोला जाता है जननी, जन्म देने वाली मां। आप तिल भी लगा लो, अभी मैं पति को चाहूं नहीं, मन बढ़ जाएगा। मां बनने के बाद अगर ममता ना आई तो मां कैसी? मां और ममता की राशि एक ही है ना। ममता आएगी तब बच्चे पलेगा। और कपड़ोसी सिर्फ सब्जी भी निकल गई, क्या मेरा बेटा भी घर में नहीं है, हाँ मेरी जो है बहू भी कहीं गई है, और भी नहीं है कोई। जरा आधा घंटा अपने नाक में दम आ गया, बच्चे को संभालते हैं, सिर्फ आधा घंटा पड़ोसी को लड़का संभाला। हालांकि पड़ोसी का उपकार भी आप पर बहुत है, पर आप राह देखती नहीं, कब आएगा कब आएगा। मैं तंग आ गई, क्या मैं नलियां कर रहा है, क्या उल्टी कटा जा रहा है, क्या प्रणाली चला रहा है, नीचे ऊपर से 2 प्रणाली चल रही है, मैं ही मर गई इसको लेकर। सिर्फ आधा घंटा, प्राय पुत्र आधा घंटा भी नहीं रखा गया, और अपने में ममता आ जाती। भगवान कैसे पला रहेंगे, कितनी ममता दे के पल जाते हैं। तो जब
वृत्ति बटेगी पत्नी की, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप जैसे दानवों के अंदर और देवियों के अंदर जब ये बात बैठ जाती है, संसार में परिवर्तन ही परिवर्तन है। आज जो इतनी मीठी होती हैं, पता नहीं क्या हो जाता है उनको, वो करेले बन जाती है। हाय, आज की शकरगंदी, कल के करेले, ऐसा बात। कितना अंतर आ जाता है इनमें, व्यवहार में, लेन देन में, नजरों में। तो भगवान ने कहा, दाना कहाँ इनसे, जो आप जैसे विचारशील होंगे वो इससे खुशकामी होंगे, इससे ज्यादा प्रसन्नता भी भगवान से मिलेगी। बस जब ये बात अंदर बैठी, जरूर परिवर्तन आ जाएगा आपके बुद्धि में, आपके मन में, आपके व्यवहार में। अवश्य में मैं कह रहा हूं परिवर्तन आया। अब क्या होगा, ज्यादा वृत्ति जहान में नहीं लगेगी। धंधे तो आप करेंगे, पर तो आप अपने पूरे करेंगे। टूटे हुए ऊपरले मन से, ऊपरले मन से आप करेंगे, दिलचस्पी के साथ गहराई में करेंगे, तो फिर मन भगवान में लग जाता है। इसे बोलते हैं निरपेक्ष। पत्नी भी है, पति भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन मन, फिर मैं वही आता हूं, तराजू की सुई की तरह बीच। संसारी आदमी क्या मन होगा, कभी इस तराजू के साथ, कभी उस तराजू के साथ। सुई धक्के खाती है, जो बीच की सुई है धक्के खाएगी। कभी आप इनको चाहेंगे, कभी आप इनको चाहेंगे, कभी अपनी माँ की ओर से प्यार आएगा, कभी पति की ओर से प्यार आएगा, कभी देवर अच्छा लगेगा, कभी देरानी अच्छी लगेगी, कभी ननद अच्छी लगेगी, कभी अपनी बहन अच्छी लगेगी, कभी कोई आ गया। आपका मन इधर 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 रहेगा। है जी सरकार। लेकिन भगवान का प्यारा निरपेक्ष। भले आपको कुछ आश्चर्य हो रहा हो, भले मेरी बेटियां कुछ विस्मित हो रही हो, लेकिन सच्चाई की बात की मन ये रहता है। जिसका मन यूं रहता और तकड़ी के सुई की तरह यूं नहीं होता, लागे कलयुग में तो खास करके जो निरपेक्ष हो गए, बिल्कुल अपने आप में बस, उनका मन का प्रणा कहीं भी नहीं, इधर नहीं इधर नहीं। तो ये केवल भगवान के भक्त हो सकते हैं, जिनके अंदर संसार का यथार्थ स्वरूप आ गया है। आहा आहा आहा। एक होता है रूप, जैसे ये जेवर पड़े हैं, इनका रूप क्या है, ये गोल गोल मुंदरी है, ये लंबा लंबा गले का हार है, एक रूप। और अगर आपको इन ज्ञानों का स्वरूप क्या है तो सोना, मैं रूप और स्वरूप में बता दूं। ज्ञानों का, मुंदरी का स्वरूप, रूप तो जो शक्ल है गोल गोल गोल, ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, ऊपर ये पता नहीं क्या लगा हुआ है, तो ये लाल लाल कोई हीरा या कोई चीज लगी पड़ी है, ये तो रूप हो गया। और इसके मुंदरी का स्वरूप क्या है, सोना, जिससे वो बना। शाबाश। संसार के रूप तो नजर आ रही है, पर रूप न देखो, इसका स्वरूप क्या है। रूप देखता है संसारी, और जो भगवान का प्यारा है वो है पंसारी। पंसारी असलियत देखता है। रूप संसारी आदमी देखती है, और वो देखेगा इसका स्वरूप क्या है। संसार का स्वरूप अनित्यम। रूप देखने वाले मर गए, बड़े जलील हुए। हमने रूप नहीं, हमने देखना एस्पेक्ट मैंने क्लियर कर दिया। मुंदरी का रूप तो गोल गोल है, लेकिन स्वरूप सोना है। संसार का रूप तो ये है, जो शक्लें नजर आती है, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी इत्यादि, लेकिन इसका स्वरूप देखो, हमने स्वरूप देखना है। नॉट दी नेम एंड फॉर्म, बट इट्स एस्पेक्ट, इसका असली स्वरूप क्या है। एक हमारी ये है, ये तुम्हारा रूप हो गया, ये आपका रूप है, लेकिन हमारा स्वरूप क्या है, जो आपका अंदर स्वभाव है। ये उर्दू में बोलती है सूरत, शक्ल। सूरत नहीं, हमने देखनी है सीरत। बड़े प्यारे शब्द है हिंदी के, उर्दू के सूरत और सीरत, हिंदी के ले लो। आकृति, आकृति नहीं, प्रकृति। फलाने नारी की प्रकृति क्या है, फलाने नारी की प्रकृति, इट्स नेचर। जब हम नेचर देखती हैं, संसार से मानो प्रॉब्लम, ठीक, संसार से मानो अच्छा नहीं, चिचलाए मान है ना, टिकता नहीं, एक जैसा रहता नहीं है, तब आपका क्या हो जाएगा, लो आपको झुकाओ भगवान की ओर। अगर सिर्फ इतना ही संसार के रूप को ना देखें, स्वरूप को देखें, इनका स्वरूप क्या है। स्वरूप तो चलायमान है, सीखने वाले का स्वभाव ही ऐसा है। जैसे मुंदरी का स्वभाव क्या है, सोना। संसार का स्वभाव क्या है, अनित्य मात्र। तब जाके आप निरपेक्ष हो जाए, बस निरपेक्ष, बिल्कुल। आप ज्यादातर जेवरों क्यों चाहती हैं, नर क्यों चाहता है, नारी क्यों चाहती है। आपके अंदर एक भ्रांति है, वे बहुत अच्छी लगती हूँ। ऐसे में गहने पहन लूं, अपने एक एक अंग पर बड़ी अच्छी लगती हूँ, और इनकी जो आपकी सखी सहेलियां हैं, वो भी आपको बड़ी पंपिंग करती हैं। वो तो चार चांद लगे चेहरे को, चार चांद लगे अंगों को, बहुत ही अच्छे। ये आप और भी फूल जाती हैं। अगर आप इसे अपने श्रृंगार का अंग न समझती,
इतने मेकअप लाइफ में समझती है, तो नर नहीं चाहता। न कहता है कुछ भी नहीं, ये क्या है, बोझ डाल मरने वाली बात नहीं है। भट्ट पे आ गया ना, जरा कन्ना नु फाड़े, इतना बोझ लटकाई फिरती, पर आपने समझ लिया ये डेकोरेशन है, बड़ी सजावट है, बड़ा सुंदर लगती है। और अगर यथार्थ रूप को देखें, कुछ भी नहीं। नर नारी तो सुंदर गुणों से लगती है, गुणों से। मीठा बोलना, मीठा व्यवहार, अच्छी नीयत, भगवान का प्यार, भगवान का निर्णय, प्रभु की भक्ति, ये नर हो या नारी बड़े अच्छे लगती है जिनमें ये गुण हो। जिस मेरी बिटिया में ये गुण हो, मैया में, हाय भगवान को बड़ी अच्छी लगती है। जहान को हमारा काटा, हमने जहान को सामने नहीं रखा, जहान के बनाने वाले को रखा। कई जन्मों में हमने जहान को सामने रख के बहुत दुख पाया। आप जहान के बनाने वाले को अपनी नजरों में रख रही हैं, अपने अंतःकरण में टटोल रही हैं, अपनी बुद्धि में निर्णय ले लिया है, अपने व्यवहार में उन्हीं की झांकी लेने की चेष्टा कर रही है। अगर ये बात है, जहान से मन उपराम हो गया, झुकाव जहान की ओर न रहा। जहान में तीन तो विषय है, कंचनकामी कीर्ति, इसमें रहते हुए भी आपका मन दिलचस्पी नहीं होगी। मेरे से समझ लो भगवान क्या कह रहे हैं, भक्त निरपेक्ष होते हैं, रुचि नहीं होगी। कर भी रहे हो लेकिन रुचि के साथ नहीं, रह भी रहे हो लेकिन विद इंटरेस्ट नहीं। पति है, मेरे फर्ज पूरा करना, ये मैंने काम करना, तो रुचि आपकी भगवान में हो गई, रुचि आपकी अपने इष्टदेव जी के साथ हो गई। इसलिए कोई आपको बुरा कहे, भला कहे, आपकी निंदा करे, आपके उपमा गाए, कुछ, इसे कहते हैं निरपेक्ष। भगवती ये है निरपेक्ष। कबीर जी के दृष्टांत दूं, निरपेक्ष क्या दोहा पढ़ू, सुनो जरा। निरपेक्ष किसे कहती है, क्या कहती है? कबीरा खड़ा बाजार में, पूछिए सब कुछ है। देखो आप समझ आ जाएगी आपको निरपेक्ष किसे कहती है। क्या उसके कोई जानकार ना भी हो, लड़की गुजर रही है, माँ गुजर रही है, भाई ठीक है, तुम आप चल अपने, हाँ बाबा जी ठीक हो, आपके आशीर्वाद। आप इसे, आप ठीक हो ना लाला जी, आप ठीक हो ना शेठी, आप ठीक हो नंदलाल, आप तो ठीक है ना, आप तेरी सेठ ठीक है ना, आप और गुजरे तो भी ठीक हो ना। बेटा हर कोई वाकई नहीं, सबके कबीरा खड़ा बच्चों को में खाब का पूछी जा रहे, तुम्हें ठीक है ना, क्या बात है, तुम कितना उदास क्यों है महाराज, आप छड़े छाट हुए, हम ग्रस्ती हुए, कहीं ना कहीं से चोटें लगती रहती है। कबीरा खड़ा बाजार में, पूछिए सब ठीक है, क्यों ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं, इसे बोलते हैं निरपेक्ष। पढ़ना कहीं झुका हुआ नहीं, मैं को बीच में ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर, अर्थात ना कहीं राग है और ना कहीं द्वेष। जिसके मन में राग द्वेष उड़ गया, भगवान के प्यारे में उड़ता है, बातें जो लाखों को बना जाए, जब तक कोई व्यवहार की प्रैक्टिकल लाइफ नहीं बनाएगा, राग द्वेष नहीं जाता। क्योंकि राग द्वेष जन्मों से हमारे अंदर धसा पड़ा, गहरा उतरा हुआ है। जब हमारा मन भगवान में लगता है, जहां को समझता खोखला, इधर खोखला हॉलो, कुछ नहीं है, बस नरो या नारी, क्या हो जाएगा मन निरपेक्ष, बिल्कुल अलग थलग, ऐसे फिर मन एकाग्र हो जाती है। भले ही वो गृहस्थी हो, विरक्ति हो, नगरवासी हो, वनवासी हो, बहुत छात्र है ये, बिल्कुल शांत। इसको परमात्मा ने जिस शब्दों में कह दिया, न जीते की शादी, न हारे का दिल के सवासन का खैर, इसको एक शब्द में कहेंगे निरपेक्ष। भगवान ने जरा विस्तार कर दिया, तो अगर हम एक शब्द निकाले, कवर वर्ल्ड, जैसे हम कहते हैं उसको नजर नहीं आता तो अंधा कह दे, भाई नेत्रहीन कह दे, उसको सुनाई नहीं देता तो बहरा कह दे। इसी तरह न जीते की शादी, न हारे का शोक, भाई एक शब्द में कह दे निरपेक्ष। वो निरपेक्ष, उसके इसी के अपेक्ष, और शब्दों राष्ट्रभाषा के अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा का जो है विपरीत अर्थक है उपेक्षा, और अपेक्षा, अपेक्षा मेरे किसी चीज की बड़ी परवाह करना, और उपेक्षा उसकी रत्ती ने परवाह करना, तो दोनों ही शब्द है। ये बेटा मुझे अपेक्षित है, अर्थात इसके बिना नहीं रह सकता, पिताजी मेरे लिए अपेक्षित है, इस काम की अपेक्षा करना, क्या उपेक्षा न करना, अर्थात बड़ी परवाह करना, क्या लापरवाही से काम है ना, अपने शब्द उपेक्षा है ना, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। उपेक्षा ऊ लगा दोगे तो उल्लू बन गया, अगर आ लगा दोगे तो अमर हो गए, आ और ऊ में बड़ा अंतर हो गया। उपेक्षा, आप तो मेरी उपेक्षा करती रहती है, अर्थात तो मेरी परवाह ही नहीं करती। ये वो जो उपेक्षा करते हैं उनके एक शब्द है, कोई मरे कोई जीवे पर सुथरा घोर पतासा, ये सुथरे होते हैं, सुथरे, परवाह कोई नहीं, उपेक्षा। और कई अपेक्षा करते हैं, ना परवाह करने वाले, परवाह करने वाले अपेक्षा, और लापरवाह उपेक्षा। भगवान का प्यारा क्या, ना परवाह करता है, ना बेपरवाह है, ना लापरवाह है, वो अपने में मस्त है। शाबाश,
उसे भगवान ने गुण बताया। अपेक्ष जो है, जो मेरे प्रभु कह रहे हैं निरपेक्ष, जब भगवान अनपेक्षा। ऐसे देखिए, ऐसी गृहस्थाश्रम में रहते हुए आपका मन ऐसे बनता जा रहा है। काका बीमार है, आप इलाज कर रही हैं, दवाई दे रही हैं, लेकिन मन काके को झुका नहीं। अगर संसारी हो, ये बनेगा काके का, डॉक्टर साहब क्यों घबरा रही, देखो ना काके की आंखें कैसी होती जा रही हैं। लेकिन अगर आप निरपेक्ष है, इलाज कर रही हैं, डॉक्टर साहब जैसे आप दवाई दे रही हैं, ठीक है मैं कर रही हूँ, कोई काके को देख कर रोना नहीं, रात को उठ करके काके को मुंह नहीं देखना, काके को बूथा करके यूं नहीं करना, ठीक है प्रभात में दवाई दे रही हूँ, जो मेरे को जो इच्छा नंदलाल की, ये बोलती है निरपेक्ष। और जो अपेक्षा हो तो बार बार देखिए क्या होकर जा रहा है, घर वाले उठो ना, आपको तो नींद पड़ी हुई, आपको तो क्या बात हो गई, सारे दफ्तर में काम करते, ये देखो काके का हाल क्यों हो गया, क्यों गया, देखो तो सही, ये हो गया अपेक्षा। और अपेक्षा दवाई दे रही है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, अच्छा काका कोई नहीं, मेरे हमारे बच्चे ठीक है, ये आप कारोबार कर रही हैं, आपको बीमारी है, इलाज कर रही हैं, लेकिन तरफ की क्या बनेगा, ये होता है अपेक्षा। और निरपेक्ष दवाई हो रही है, आपकी जो मेरे प्रभु की इच्छा होना तो वही है जो मेरे प्रारब्ध में है, ये पहले बनी प्रारब्ध पाते, ये ऐसा जीव निश्चिंत होगा। ऐसे जीव ऐसे समझे जैसे मेरा शरीर नहीं किसी गैर का शरीर है, कर तो रहे और इसके लिए क्या करें, दवाई कर रही है, बूटी कर रही है, ऐसे डॉक्टर कहती है परहेज करो, परहेज भी कर रही है, और क्या किया जावे, अब और क्या करें, नहीं कर्तव्य से आप मुंह नहीं मोड़ेंगे, कर्तव्य में जुटे रहोगे, लेकिन निरपेक्ष होकर, entirely indifferent, not indulged, not entangled, but entirely indifferent। इसको एक शब्द में और भी कहा जाता है तटस्थ। एक व्यक्ति किनारे पे, तट मैंने किनारा और स्थान में खड़ा हुआ, किनारे पे खड़ा हुआ, किनारे पे खड़ा वो देख रहा है, वो नाव गई, वो नाव हथकौले में खा रही है, वो एक स्नान कर रहा है, एक तैर रहा है, पर आप किनारे पे खड़े हो, अनेकों को पानी के अंदर जो हो रहा देख रहे हैं, आप किनारे पर तटस्थ, बीच में क्या हो रहा है, नाव हिचकोले खा रही है या क्या बन रहा है, कोई बच्चा बीच में नाव में रो रहा है या कुछ और बन रहा है, एक नाव उससे टक्कर मारी, क्या तोड़े, लड़ पड़े आपस में नाव वाले, लेकिन किनारे पर खड़े कभी हंसता है, कभी मुस्कुराता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है। इससे जिसका मन भगवान की ओर लगा हुआ है, संसार के हाल देख रहा है, न जीते की शादी न हारे का शाबाश, कितनी अच्छी अवस्था है भगवान के प्यारो, वो मेरे प्रभु से प्यार करने वाली देवी, कितनी अच्छी अवस्था है, निरपेक्ष रह भी बीच में रहा है, लेकिन मन का झुकाव कहीं भी नहीं है। ये कौन है जिनमें ये तीन गुण आ जाती है, क्या जाप में या ध्यान में उनको रस आने लग गया है, सुनो मेरी बात, जाप में या ध्यान में रस आने लग गया, एकाग्रता उनकी बनी रहती है, इरादा कभी ढीला होता नहीं, हाय जिनमें ये तीन गुण आ जाते हैं वो निरपेक्ष अपने आप हो जाएंगे। अगर मन निरपेक्ष है तो कहां से, एक व्यक्ति ने कहा मुझे 10 दिन हो गए रोटी नहीं खाई है, वो जहां तेरा भरा हुआ नजर आता है, आंखें कोई बुद्ध की तरह अंदर नहीं धस गई, आने तेरी अच्छी, तेरा शानदार, और मांस कोई ढीला नहीं हो गया, तू मैंने 10 दिन रोटी नहीं खाई, और बोल बड़ा ऊंचा रहा है, नहीं खाई, मैंने रोटी नहीं खाई, शरीर मेरा कमजोर, वो तो यूं बोलती है, वो तो गाजबाज के बोल रही है, क्या बात है रोटी नहीं खाई तो जिंदा कितने, मैं डबल रोटी खाना झटपटे में भी, अगर सिंगल रोटी नहीं खाई डबल रोटी खाता, डबल रोटी में जिंदा हूं, तो कोई पेट से तो भरा जा रहा है, मैं रोटी नहीं खाई, वाह, और क्या खाई, डबल रोटी खाई, मैं तो डबल रोटी खा के जिंदा हूं, मर जा पड़ गया, उससे परोठा खा लेता बहुत ज्यादा, डबल रोटी खाई, इसलिए ना वो निरपेक्ष है, कैसा चेहरे पे रौनक है, प्रसन्न है, क्यों, उसकी शांति अपने अंदर से, जैसे डबल रोटी से पेट तो भर लेता है, वो डबल रोटी खाता रोटी नहीं खाता, वाह हो गया चुटकुला, मैं डबल रोटी खाता रोटी नहीं खाता, जिंदा इसकी चेहरे पर रौनक भी है, तो वो निरपेक्ष कैसे हो गया, चेहरे पे खुशी है, प्रसन्नता है, तो बेचैनी बेकरारी प्रकट नहीं होती, ये क्या बात बनी, ये क्या बात बनी, बता दूं आपको, हाँ उसका मन एकाग्र होकर रस ले रहा है, उसके निष्ठे में कोई कमी नहीं आती, कोई लाख उसके भीतर करने की कोशिश करे गिराने की, वो नहीं गिरता, हाय ऐसी मेरी देवी जरा भी अपने रास्ता से माफ नहीं होती, मन बिल्कुल एकाग्र है, इसलिए वो निरपेक्ष, बिल्कुल निरपेक्ष, एक तरफ है नहीं, तो मुझे पहले बड़ी नजर आती थी, सब्जी लेने जाती थी, बाजार में कुछ शॉपिंग करनी तो दिखाई दी, क्योंकि मैं भी जाती हूँ, अब मैं कई दिन से तुझे नहीं देखी, क्या बात क्या है, पिछले तुझे क्या बतलाऊं, क्यों
अब तो मेरी शादी हो गई है ना, वो भी छुट्टी लेके बह गए थे, मैं भी छुट्टी लेके बह गई। ये बात मुर्गी बैठी अंडे पे, इसलिए मुर्गी गली महल्ले में नजर नहीं आती, क्योंकि मुर्गी अंडे पे बह गई है। नहीं तो पहले बाजार से ये चीज ले, वो चीज ले, ये खरीद, वो खरीद, आज मुर्गी अंडे पे बह गई। अब नहीं गली में चक्कर काटती नजर आती मुर्गी। अच्छा, शादी नहीं मेरी हो गई, अब मैं घर में रहती हूँ। हाँ, मेरे पेट हो गई। अब मैं श्रीमान जाने ये लिया, वो या ये कर, वो कर, ये बना, वो बना। वेरी गुड। भगवान का प्यारा घूमते हुए नजर नहीं आएगा, चक्कर काटते हुए नजर नहीं आएगा, इधर उधर नजर नहीं आएगा। क्या बात, मुर्गी बैठी अंडे से। अर्थात वो अपने भगवान के सिमरन में रख, ये भी मुर्गी बैठी अंडे से अपने आप में रख, निरपेक्ष, किसी के भले में नहीं, किसी के बुरे में नहीं, किसी के लेने में नहीं। हाय कितनी चोटी की अवस्था हो सजनो, जरा अनुमान तो लगा लो। अरे मेरी बेटी जरा कल्पना तो कर ले, कितनी चोटी की अवस्था है। किसी के भले में नहीं, बड़े बुरे में नहीं, लाज में नहीं, द्वेष में नहीं, लेने में नहीं, देने में नहीं, स्वर्ग में नहीं, नर्क में नहीं, देवियों में नहीं, देवता में नहीं, हाय हाय, अपने मित्रों में नहीं और अपने दुश्मनों में नहीं। ये अवस्था निरपेक्ष, क्या उसका मन भगवान में लगा रहता है, किसी की तरफदारी नहीं करता है, किसी के दोस्ती नहीं और किसी का वैर भी नहीं, वैरी भी नहीं, दोस्ती नहीं, अपने आप में मस्त है। भगवान करे आपको आंतरिक रूप में रस आने लगे, एकाग्रता में, अभ्यास में, आपके मन की विक्षेपता दूर हो जाए, तब ये गुण आप अनुभव करेंगे कि हाँ इसी के लिए निरपेक्ष। अब तो मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, शब्दों का सहारा लेकर, दृष्टांतों का सहारा लेकर, अपने परिवार का सहारा लेकर समझा रहा हूँ। पर आपका जब मन एकाग्र होकर के दिव्य रस लेने लगता है और विक्षेपता बंद हो जाती है, बुद्धि का इरादा बिल्कुल दूर हो जाता है, तब अपने आप में होता है, तब होता है। इसे बोलते निरपेक्ष, इसे कहते हैं अपने आप में बस अलग, कोई इनको सरोकार नहीं, इसके साथ उसके साथ चुपचाप शांत। इसी भगवान अपने भक्त का कितना बढ़िया गुण बता रहे हैं मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों। प्रभु कृपा करे आपका अभ्यास जारी रहे, भगवान कृपा करे आप लगे रहें, आखिर ये अवस्था बनेगी जरूर। निरपेक्ष, बिल्कुल अपने आप में मत, चेहरा रौनक से भरा हुआ, चेहरे पे जलाल, चेहरे पे दिव्य ज्योति, स्फूर्ति, अपने आप में मत, मानो खुशी ओवरफ्लो करती है। खुशी क्या होती है? खुशी खुशी, आहा आहा आहा, छलक वही होती है, छलकना। क्या मतलब? 2 किलो का बर्तन है, अरे मनोरी आपने 3 किलो पानी डाल दिया, क्या होगा? पानी छलकेगा। 2 किलो बर्तन में आपने 3 किलो अगर पानी डाल दिया तो ओवरफ्लो करेगा, अपनी भाषा में कहेंगे छलकना, पानी छलकेगा। इस तरह भगवान ने इतनी खुशी दे दी है, उसके नैनों से, उसके चेहरे से छलकती है खुशी। भगवान ने खुशी ज्यादा दे दी, अपने आप में मस्त है, ऐसे निरपेक्ष हो जाती है। आपकी खुशी के लिए धक्के नहीं खाएंगे यहाँ था वहां, आत्र तात्र सर्वत्र, इससे पहले शब्द है आत्र तात्र सर्वत्र, कहीं नहीं जाएंगे, अपने आप में मस्त। ना कि हेयर देयर एवरीवेयर, नो वेयर, तो क्या होता है? सेंटर, सेल्फ सेंटर। ऐसे जीवों को मेरे भगवान कह रही हैं वो निरपेक्ष हो जाते हैं, उनसे किसी को कोई सरोकार ही नहीं है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल अपने प्रभु के आश्रित है। वो सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ऐसे जीवों कहेंगे, ऐसों के लिए ही रब ने कहा है निरपेक्ष के लिए। मैं गीता में चक्कर काट रहा हूँ, भगवान ने कहा क्या कहा है? सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन करके अमल। वो कर्म भी कर रहा है लेकिन कर्म नहीं कर रहा है क्योंकि निरपेक्ष है ना। कर्म में व्यवस्था नहीं, कर्म के फल की ओर नजर नहीं, जो उसके साथ रहते हैं उन पर नजर नहीं। हाय, बस मेरा कर्तव्य है कर्म करना, भाई इतने में है निरपेक्ष। संसारी आदमी वही कोई का शेर चिली की तरह अपने अंदर मैल खड़े करते हैं कर्म में, कर्म के साधन में, जो उसके साथी है उनके साथ तुम्हें मेरी रब्बा, तुम्हें मेरी रब्बा। उसका मन तो झुका हुआ है ना, दोनों परडे बराबर और सुई सेंटर में नहीं है। कभी सुई दाएं परडे के साथ, कभी बाएं परडे के साथ। तो सुई जो है विक्षेपता में गए, विक्षेपता में, और इसकी तो बिल्कुल बराबर है। तो ये तो रब का प्यारा बराबर रख सकता है अपने मन को। अंतःकरण कितना सुंदर हो जाता है। या उम्र का कोई सवाल नहीं है, उम्र कुछ भी क्यों ना हो, अंतःकरण की सफाई, अंतःकरण को निर्मल करना। इसलिए चारों ने अनुभव करके हमारे भारत में ये कहा हुआ है, सफाई पारसाई के दूसरे दर्जा पर है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। परमात्मा के दूसरे दर्जे पर अंतःकरण की सफाई को दिया जाता है, दूसरा दर्जा। पर जैसे घर में हम कहते हैं
पिताजी के दूसरे जगह पर माता जी, या माता जी के दूसरे जगह पिताजी। अच्छा, हम स्कूल में कहते हैं हेडमास्टर के दूसरे जगह पर सेकंड हेडमास्टर। हर जगह होता है। सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में ना हो तो वर्क मैनेजर, फिर अप्रिशिएट वो करेगा। हर जगह कोई ना कोई अप्रिशिएट करता है। अच्छा, जहां भी आप जाओगे कोई तो उसके दूसरे जगह पर, इसे कहते हैं भगवान का तो नंबर 1 है, तो नंबर 1 के दूसरे जगह पर क्या? अंतःकरण की सफाई। जिससे अंतःकरण को धो लिया, भगवान के दर्शनों के काबिल हो गया। उनमें इन गुणों का आना जरूरी हो जाता है। हाँ, बर्तनों को मांजती है। अब जो बर्तन मांजते जाते हैं तो चमक अपने आप आती, चमक नहीं लाई जाती कई बार से या आकाश से, या मान के चमक तो बर्तन में है। इस्तेमाल करने से वो चमक दब जाती है। फिर हम राख से रगड़ते हैं, अच्छी तरह रगड़ के उसकी जो ऊपर की मैल उतर गई, चमक अपने आप आने लग गई। अंतःकरण तो शुरू से निर्मल भगवान ने बनाया है ही निर्मल, चूंकि भगवान का अंश है। ओहो, अंतःकरण भगवान का अंश है बाबा। हाँ, इंद्रियों में मन मैं हूं। 10वां अध्याय निकाल के चूम लो इस श्लोक को। भगवान ने खुद कहा है, मेरी देवियों, इंद्रियों में मन में हूं। तो मन भगवान का अभिन्न अंश है। उधर पातशाही भी यही अंश पर कोई अपनाने वाला हो ना। आज तो खप मचाने वाले, शोर गोल मचाने वाले है, अपनाने वाले बहुत कम रह गए। मैंने पाशी देखा अनुभव देखिए क्या कमाल का। मन को जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान, फटाफट पड़ी जा रही है। पता नहीं क्या लाभ होगा, कोई सोचता ही नहीं। फटाफट अब छोटी सी वाणी को अगर कोई अपनाए तो पता नहीं कितने साल लगा दे। मन को जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान। आपने पीछे देख तो आया कहां से है भगवान। हमारा मन कौन भगवान की ओर झुक जाता है। जैसे इतनी बात जान ली जाए कि मन भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, अभिन्न अंश है भगवान का। तो करना क्या है? सफा कर देना। स्टील का बर्तन है, चमकदार है, स्टेनलेस है, इसमें कोई धब्बा धब्बा नहीं होता। तो खराब होता इस्तेमाल जो किया हमने, कभी उसमें पानी लिया, कभी उसमें दूध लिया, कभी उसमें दही डाली है, कभी उसमें खटियाई डाली है, खराब हो गया है। तो बस जरा रगड़ दो, विम से रगड़ दो या राख से रगड़ दो, तो स्टील का बर्तन अपनी पहली अवस्था में आ जाएगा। हाय, वो मेरी कल्याण कामी देवी सजनों, यही हालत हमारे अंतःकरण की है। जन्मों से हमने इसे खराब किया, पता नहीं था। इसे अज्ञानता कहेंगे। कभी काम में मैला किया, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अकार में, निंदा में, मत्सर में, चोरी में, यारी में, राग में, द्वेष में मैला हो गया, बहुत ही गंदा हो गया। अब जैसे बर्तन राख से चमकाए जाते हो, मैं क्या करूं जी? अंतःकरण या मन वाणी से चमकाया जाता है। वाणी से भगवान की महत्ता का पता लगता है, महत्ता से भगवान का जाप होता है, उससे मन निर्मल होने लग जाता है। तो देखिए ग्रंथ साहब के अंदर कोई अपनाने वाला हो, भरिए मत पापा के संग, ये धोपे नामा के रंग, कि न पाप लगा, बिना नाम की कमाई के अंतःकरण निर्मल होना ही नहीं। लेकिन ये भगवान ने हमें अवसर दिया, चोटी का शास्त्र, महाशास्त्र गीता। अब क्या है? बार बार अपने मन को कहिए, मन समझ जा, तन को धो लो पानी से, मन को धो लो वाणी से। और वाणी हमें मिल रही है, इसको बार बार अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन में ढालना है। अब ये गुण जो अंतःकरण निर्मल होगा, अर्थात वो पुराने हमारे गंदी वृत्तियां, मन की गंदी वृत्तियां, नेगेटिव क्वालिटी उतरेगी, मन निर्मल, उनमें ये गुण स्वयं ही आएगी। एक मेरे भाई कह रहे थे, गुणों को लाया कैसे है? गुणों को लाया नहीं जाता, गुण अपने आप आती हैं जब हम अपने कमजोरियों को निकालते हैं। अपने में जो त्रुटियां हैं, कमजोरियां या नकारात्मक वृत्तियां, ये नेगेटिव क्वालिटीज है, जिनकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब हमारे में एहसास का मादा पैदा हो चुका है। अब मेरी देवियां पश्चाताप करती है कि ये हमने भूल कैसे कर ली, ये अंदर रख लिया। जैसे कुत्ता को पालता रहो, बाद में देखते किसी ने रियलाइज करवाया, कुत्ते के सांस बड़े गंदे होते हैं, कुत्ते पर विशेष प्रकार की मक्खी होती है जो बीमारी फैलाती है, तो वो सेहत के लिए, अब ये रियलाइज सेहत के लिए हानिकारक। और कुत्ता हमारे पैरों में रात को सो जाता है, पता ही नहीं लगता। अब आप नहीं पालेंगे, जो किसी ने एहसास करवा दिया। इस जन्म में भगवान ने विशेष कृपा करके हमारे में ये पावर ऑफ रियलाइजेशन पैदा कर दी कि ये अब गुण, इन्हीं कारण से मैं उदास, हताश, निराश हो रहा हूं, इन्हीं कारण से मैं दुखी हो रहा हूं। जैसे आप डॉक्टर के पास के जाके खाया पिया जमीन नहीं होता, मेरे गंदे गंदे निकाल आते, उल्टी आ जाती है, डॉक्टर टेस्ट करवाना पड़ेगा। टेस्ट करवाया, हाँ निहाल चल क्या बना? बाबा डॉक्टर कहते हैं बत्ती के बत्ती दांत निकाल दे। क्यों? क्योंकि इसमें प्योरिया, एक प्रकार की जहर होती है, वो पड़ गया। अब खाना तो हमने मुंह से गए, जब खाएंगे तो जो खाएंगे वो सारा प्योरिया अंदर जाएगा, तो अंदर का हाथ सब बिगड़ जाएगा। तो निहाल चंद जी ने एक एक करके सारे दांत निकाल के क्या फद्दे बन गए, फद्दे। क्योंकि वो तो जहर जाती है, इसको निकालना। मैं इसी प्रकार
हम लोग अपनी एक एक वृत्ति को बाहर निकाल देना, यही यहाँ आने का लाभ है, आने का ठोस लाभ यही है। जैसे कि प्योरिया हाजमे के लिए जहर है, ठीक कह रहा हूं मैं आपसे, प्योरिया हाजमे के लिए, पेट के लिए, खाने के लिए जहर निकालना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। इसी तरह यहां आकर गंदी वृत्तियां जबरदस्त बाधा है क्या भगवान के आगे बढ़ जाने के लिए, जबरदस्त बाधा। भगवान तो बहुत आगे निकल जाते हो, गहराई में, कम से कम गीता तो गहराई में जाओ। भगवान ने तो यहां कैसे कह दिया, ये काम क्रोध तथा लोभा नरक से द्वारम, ये नरक के 3 द्वार है, इन्हें छोड़, इन्हें में ना जाना कहीं। आगे क्या बोलू, ना हस्ती को अपनी। ये मेरी भगवान के मूल शब्द 16वां अध्याय निकालो और रो पढ़ो। और इनको हमने पाला, नरक से इदम द्वारम कामा क्रोधा तथा लोभा। काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है, ये जीव को बर्बाद करती हैं और हमने बड़े शौक से पाला। अब हमारे में ये एहसास का मादा पैदा हो, बिल्कुल अब इनको छोड़ा जा रहा है। अब जो छूटेंगे, ये जो गुण भगवान जी कह रहे हैं, ये खामखा आएंगे, बर्तन जो मायते जाएंगे। हाँ, तू वो क्या होगा, चमकता जाएगा, चमकता जाएगा, चमकता जाएगा, और भी चमकेगा, और भी चमकेगा, शाबाश, और भी सुंदर बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। तो घबराइए नहीं मेरे देवियों, ये गुण कैसे आएगा, आप सुन लो मेरे से विस्तार पूर्वक, मन की धुलाई में लग जाओ कि मन को मैंने सफा करना है। जैसे आप जब नहा धो लेती, चेहरा अपने आप, तो आपकी जाति कमली जल्दी हो गई, कुछ मेरी जाति की बेवकूफ बन गई, वरना तो नहा धोने के बाद क्या अपने आप ही चेहरा अच्छा लगता है, चेहरे पे रौनक आ जाती है। ये तोता तोती बनने की जरूरत ही कोई नहीं, मेकअप करने की जरूरत ही कोई नहीं, जरूरत थी मन को शांत रखने की। शांत मन का प्रभाव चेहरे पर पड़े तो अपने आप सुंदर लगेगा। मन में तो बेचैनी है, ऊपर मेकअप कर ली, वो उसी तरह होती है जैसे छतीर अंदर कीड़ों से खाया पड़ा है, ऊपर हमने पेंट कर लिया है। छतीर को दीमक लग गया हो, लकड़ी का छतीर, हाँ, ऊपर हमने पेंट कर रखा हो, कुछ भी फायदा नहीं। अंदर हमारी चिंता फिक्र बेचैनी हो, ऊपर हमने मेकअप कर रखी हो, बढ़िया कपड़े पहन रखे हो, हाँ, वो चेन भी लगा रखी हो, बटन भी खोले हुए हो, फायदा क्या। अंदर बेचैनी है, फटे हुए चीथड़े होते बहुत अच्छे लगते। अगर चेहरे पर रौनक होती, चेहरे पे खुशी होती, चेहरे पे प्रसन्नता होती, शाबाश। भीमसेन सच्चर आज से कई वर्ष पहले हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। एक घटना मुझे इतनी अच्छी लगी है अपने बड़ों के जीवन से। एक दिन उनका दिल किया कि मैं सेंट्रल जेल में जाऊं, निरीक्षण करने के लिए गए। एक एक कैदी के पास जो नंबर लिखे थे गए, कोई कष्ट, ठीक चल रहा है, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो मेरे से, मैं चीफ मिनिस्टर हूं आपके पंजाब का, मुझे बताइए। जो कुछ कहा जैसे उससे उनसे बन पड़ा, उन्हें दूर करने की अपनी ओर से कोशिश की। कई कैदी देख चुके, एक कैदी के सामने आए, बड़ी चेहरे पे रौनक और बड़ा खुश। पूछा ये कौन है? ये नामी ग्रामी डाकू, चोर, राजन, उम्र भर की सजा इसे मिली है क्योंकि कई खून इसने किए हैं। तो सच्चा कहते अरे यार ये क्या कह रही हैं, ये तो इन्होंने तो अभी कुछ बताया ही नहीं है जी, इससे भी ज्यादा कहे तो मैं वो हूं। डाकू कहता है इन्हें तो अभी 2-3 शब्द लगा दिए, मैं तो इससे भी ज्यादा गंदा हूं। तो तेरे चेहरे पर रौनक है। डाकू वो जो जिसको उम्र भर की सजा डिक्लेयर होगी हो, उनके चेहरे डाउन हो जाती हैं, गिर जाती हैं, तेरे चेहरे पर रौनक। हाँ, क्यों? मैं अपने मन को समझाता हूं कि मैंने जो किया है वो मैंने भोगना है। मुझे वो कैद अनुचित नहीं मिली, उचित मिली है। जीवन भर मुझे रहना ही कैद में चाहिए। मैं बाहर वालों के लिए अच्छा नहीं हूं। मैंने प्रजा को बहुत सताया, अपने भाइयों, गांव वालों को, नगर वालों को बहुत रुलाया है। ठीक है, जो कुछ मुझे नहीं किया बहुत अच्छा किया, मैं इसी योग्य हूं। यूं कह के गाने लग गया। मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं, गपशप नहीं मार रहा। अपना हाल बता के गाने लग गए, चुटकी मारी उसे चुटकी, और चुटकी भी यूं करके यूं चुटकी भी मार रहा है और गा भी रहा है। सच्चर तो अपलक नेत्रों से देखते रहे कि वाह रे वाह, उम्र भर की सजा, और फिर चुटकी उसके साथ बन रहा है, और ठीक मजा, और बड़ा गला सोच है गले के अंदर। गीत क्या था कि जो तूने किया वो तेरे आगे आना, एक दिन लिखा तेरे सामने आएगा। अब रोते रोने से क्या बनेगा यार, एक दिन लिखा तेरे से, ऐसे कुछ शब्द थे, तेरे सामने आएगा। सच्चर ने कहा उसके
सलाख में हाथ दे करके जा, इतना तेरा अच्छा गला और इतनी तेरे में एहसास का मादा, फिर भी तू डाकू कैद के अंदर उम्र भर की सजा। क्या चाहता है बोल, मुझे कैद से रहा कर लो, मेरे में अब एक भी अवगुण नहीं रहेगा, मैं समाज के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध दूंगा। सच, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं, छोड़ दो इसको। सच्चे ने छुड़वा दिया, सच्चाई की बात कह रहा हूं। माना परमाना हुआ डाकू, उसने समाज की इतनी सेवा की, सच्चर का दाया हाथ बना, बड़े प्रेम से अपने लगे। सिर्फ रियलाइजेशन हो जाए, एहसास हो जाए कि मैंने कर क्या लिया, इतना बड़ा डाकू। हमारे तो कई दृष्टांत मिलते हैं अपने, जिनको आप वाल्मीकि कहते हैं, क्या थे डाकू, क्या थे, खूनी थे मुनि। पहली पातशाही की जीवनी पढ़ी है, उनके साथ कौड़ा राक्षस संत जो आदमियों को उठा करके गर्मा गर्म तेल के कड़ाई में डाल देता था और बाद में खाना, और बाद में इतना संत हो गया। एक नहीं अनेक हमारे पुराण भरे पड़ेंगे। सिर्फ एहसास हो जाए कि मैं कर क्या रही हूं और मुझे करना क्या था। इसे कहते हैं प्रायश्चित की अग्नि। जैसे अग्नि के अंदर सोना डाला जाए तो खोट दूर हो जाता है, अग्नि में घी डाला जाए तो उसके अंदर जो गन मंदा है वो ऊपर तैरने लग जाती है। इस तरह पश्चाताप होने लग जाए तो जीव के जन्म जन्मांतर संस्कार धुलने लग जाती है। प्रायश्चित कहिए, पश्चाताप कहिए, पावर ऑफ रिपेंटेंस कहिएगा, डूब जाती है। लेकिन जो होता कभी कभी किसी किसी के मन में, कहीं कहीं कभी कभी किसी किसी के मन में, कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी के मन में, क्या पश्चाताप की अग्नि जलत होती है। मेरे सजनों, मेरी कल्याण कमेटी, एक बार पश्चाताप आ जाए तो इंसान कुंदन बन गया। कुंदन, सोने में खोट होता है, सोने में से खोट निकाल दो तो फिर उसको सोना नहीं कहेंगे, कुंदन कहेंगे। इंसान के अंतःकरण में खोट होता है, उसे खोट निकल जाए तो उसको मेरे भगवान ने महात्मा का, उसे भी समझने के साधु है वो, इरादा में नीति के जित गया, वो धर्मात्मा जल्द करारो सुकून दाई नहीं पाएगा। इसी खोट को दूर करने तो हम चाहते हैं। ऐसे स्थान बने क्यों थे? इंसान के खोट को दूर करने के लिए, ताकि बुद्धि के गंदे इरादे निकल जाए, मन के गंदे विचार निकल जाए और इंसान की बुद्धि और मन निर्मल होकर के अपना कल्याण कर ले। यह करोड़ों रुपए के स्थान इसलिए अनिवार्य थे। आजकल तो कल युग ने बस मक्की मार के रख दी। आजकल ये दुकानदारियां बन गई, धर्म स्थान पराया, अपने टब्बर पालने के लिए, कुटुंब पालने के लिए। आप देखो, चारों देखो, धर्म स्थानों देखो, तीर्थों में देख लो, अपने कुटुंब पाल रहे। गवर्नमेंट मजबूर हो करके उनकी छीन रही है तीर्थों का धन, और तीर्थ को जो पांडे पुण्य सब निकाली जा रही है, उठाई जा रही है। मजबूर हो गई अब गवर्नमेंट, बहुत मजबूर हो गई। आप देख ही रही हैं जो हाल हो रहा है, जो स्टेप गवर्नमेंट उठा रही है मजबूर होकर के। तो मेरी दीदी, ये स्थान होते इसलिए थे कि हमें पता लगे ये कर क्या रही हूं, मैं बना क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। इन स्थानों से हमें एहसास का मादा पैदा। जैसे बच्चे को स्कूल में भेजेंगे तो डंगर रह जाएगा, पशु बन जाएगा। ऐसे ऐसे स्थान ना मिले तो हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा। आजकल स्कूल बुद्धि का विकास नहीं करते, रट्टे चढ़ा लेती है, कमाने के काल बना देंगे। बुद्धि का विकास तो भगवान की वाणी से होता है। बुद्धि का विकास बाबा कब होता है? लो बताओ आपको, भगवान क्या कहते हैं? जब इंसान ये सोचे, क्या मैं इस जहान में आया क्यों? देखो बुद्धि का विकास कब, मेरे से जानकारी कर लो, मुझे मेरे भगवान ने पैदा क्यों किया, और जिस प्रकृति में आया हूं ये प्रकृति है क्या, और मुझे इस प्रकृति के पीछे चलाने वाला कौन है। जब इन तीन प्रश्नों ने आपके अंदर मथनी की तरह से मथनी दही को बिलोती है, इन तीनों प्रश्नों ने आपको बुलाया, बुद्धि का विकास होना शुरू हो गया। मैं कौन? प्रकृति क्या है? कौन है परमात्मा जो प्रकृति और मुझे चला रहा है? वो ऑर्गेनाइजर कौन है? ऑर्गेनाइजर कहिए, संचालक कहिए। अच्छा, कौन है संचालक जो इस प्रकृति और मुझे चला रहा है? ये तीनों प्रश्न कितने जरूरी और लाभदायक है, पर आते कभी कभी किसी किसी के मन में है। मैं कौन? प्रकृति क्या है? और भगवान जी का वास्ता प्रकृति और मेरे साथ कौन है? भगवान है क्या, और प्रकृति को और मुझे कैसे चला रहे हैं? बस अब आपकी बुद्धि का विकास एक शानदार तरीके से हो जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से। शाबाश, भगवान ने गीता में इन तीनों का विस्तार पर उत्तर दिया। हमें बताया कि तो पहले, सबसे पहले तो चलता ही यही है 11वें श्लोक से दूसरे अध्याय के 30 श्लोक का भगवान बेटा तेरी जात क्या है, तेरा स्वरूप क्या है। उसके बाद आगे चलते प्रकृति क्या है, फिर भगवान ने अपना परिचय दिया, मैं कौन हूं। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं क्या हूं, कौन हूं, पहचान ले। हाय क्या सुंदर
इन तीनों का उत्तर मिला तो फिर क्या होगा? वो सब टंटे छोड़ और ले मेरी माँ का। फिर अब भगवान का लेंगे क्या? शरण ले लेंगे। पहले जहान की शरण थी, अब इनकलाब आ जाएगा। अब जहान की शरण छोड़ के भगवान की शरण लेंगे। वजह से भगवान की शरण ली, लोक भी बना लिया, पर लोक भी बना लिया। वजह से भगवान की शरण छोड़ दी तो भगवान को कहना पड़ा ये दुनिया है उसकी नागला है। वो दोनों जहां से मारा गया, क्योंकि जहान नाशवान, जहान चलाए मान, जहान 4 दिन का मेहमान। जहान में ये हम बोले टिकने वाला नहीं है। हम जो कुछ भी करेंगे सब छोड़ जाएंगे। हमारे मन के जो है मुराद पूरी नहीं होगी, हमारे मन के कामना पूरी नहीं होगी, हमारे मन में तृप्ति नहीं होगी। बहुत मेहनत मारेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, बहुत मेहनत मारोगे, हड्डियां तोड़वाओगे, लेकिन तृप्ति ना हो तो क्या होगा? अरमान आपके घर में गए, हाँ पतले पतले फुटकर 4 रख दिए, क्या बाजार में आपको रोटी खानी पड़े? तो मांग तो सकते नहीं थे, शर्म आती है, पेट भरा नहीं तो क्या करोगे? तृप्ति नहीं हुई तो बाजार में रोटी खाएंगे। जन्म क्यों होता है? या काम ने बहुत पूरी की लेकिन तृप्ति नहीं हुई, अगला जन्म फिर। मैं मोटे शब्दों में कह रहा हूं, ध्यान देने लगा। जैसे किसी के मेहमान गए, नहीं तृप्ति हुई, पापड़ की तरह 4 फुटके रख दे, जिसको हवा मारो तो और उड़ते जाते हैं। या मोटे मोटे फुटके होते, पतले पतले फुटके पापड़ की तरह, तो तृप्ति नहीं हुई तो और आपने मांगे नहीं। उन्होंने पानी का इतना बड़ा गिलास रख दिया, इतना बड़ा पानी, फिर इतना बड़ा पानी पी लेंगे, 4 के फुटके खा लेंगे, जान छुटेगी हमारी। ऐसे घरों में जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जो जान छुड़ाती है और मोह समझते हैं। तो फिर बाजार में खाएंगे, भूख लगी जोर की। इस तरह जब अंतःकरण की तृप्ति नहीं होती वासना पूरी करके, फिर तो वो जन्म लेगा, जरूर लेगा। एक तन में दाखिल और एक से जुदा जरूर होगा। विचार किया करो इस सिद्धांत पर जो भगवान कृष्ण ने हमें बताए, समझाए। जब भी फुर्सत घड़ियां मिल जाए मेरी देवियों, बार बार विचार कीजिए, तो पुरुषार्थ कीजिए, अपने अंदर गोता मार के मेरे सजनों, मेरी कल्याण कर देवी, ये जो मेरे में कमजोरियां, ड्रॉबैक्स या फॉलिंग्स है या त्रुटियां, इन पर मैंने हावी आना है। भगवान से शक्ति मांगा करो, भगवान से गिर गिरा कर कहो प्रभु मुझे ताकत दे, मैं अपनी कमजोरियों को जो आप मैं खुद रियलाइज कर रहा हूं, ये इन पर हावी आ जाऊं। बस बात बन गई। और करना क्या होता? बोलते रहो मैं कपड़े धो रही हूँ, जैसे ये ठीक नहीं है। हम कपड़े थोड़ी धोते हैं, कपड़े में मैल छुड़ाती है। जो उसमें मैल आ गई, वो छूट गई तो कपड़ा उज्जवल हो गया। कपड़ा तो पहले शानदार था, उसके ऊपर से मैल आई, अब ऊपरी कसर कह लो। कपड़ा निर्मल था, दूध की तरह सफेद, 5-4 दिन पहला मैल आ गई, मैल छुड़वाते हैं। बोलते हम कपड़े धो रहे हैं, धो कपड़े, क्या होगा? उसमें से मैल निकल जाएगी। कपड़ा पहली अवस्था में, सत्संग में आकर हमें उस कोटि का ज्ञान मिलेगा, हमारे विचार चल पड़ेंगे, वो निकलेंगे। तो मन अपनी पहली अवस्था में, जब पहली अवस्था में आया तो बस जीव का कल्याण, और तो कुछ भगवान चाहते हैं, सब इतना ही चाहते हैं। तब ये गुण अपने आप प्रकट होंगे। आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, संकोच ना कीजिए कि ये तो हमारे में नहीं आ सकते। अजी नहीं, सिर्फ निर्मल करते अपनी त्रुटियों को निकालते। जैसे मैंने कई दृष्टांत दिए, बर्तन में चमक है, बर्तन स्टील के गए, सिर्फ इस्तेमाल करने से उनकी जो चमक है वो दब गई है। हमने अपने मान देना है, बर्तन निकलाएंगे बड़ी शानदार अवस्था में, शानदार चमक में आ जाएंगे। जितना हो सके जरा और धोइए अंतःकरण को, और निर्मल कीजिए अपने आप को। जैसे भगवान जी बता रहे हैं, भगवान जी की वाणी का सहारा लेकर और धोइए। तो ज्ञान से भरी हुई वाणी है, दलीलों से भरी हुई वाणी है, प्रेम से भरी हुई वाणी है, साधना से भरी हुई गीता है। कोई साधन अपने लिए पकड़ लो और निकल चलो, बस अब मैंने निर्मल करना ही। अब जितना मेरा वक्त चलेगा मैंने अपने आप को साफ कर लेगा। तो भगवान को शक्ति देंगे, दे रही मेरी देवी आपको शक्ति, भगवान और शक्ति प्रदान करेंगे, आपका कल्याण। कल जो का समय रहे, कल दृष्टि आप है, अपनी ओर से पुरुषार्थ करते जाइए कि अब तो मैंने कर लेगा, जितना मेरा वक्त चले ये तो मैंने करना ही, इससे मेरे को चारा है ही नहीं मेरा पास। ये चर्चा चलाते हुए तो भगवान जी निरपेक्ष की बात कह रहे थे कि भगवान का प्यारे क्या होता है, उसके अंदर क्या गुण चमक आता है? वो पक्षपात रहते जाता है, कहीं भी झुका हुआ नहीं होता, कहीं भी न संसार की ओर झुका हुआ है, न रिश्तेदारों की ओर झुका हुआ है, न अपनी ओर झुका हुआ है। वो केवल 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 भगवान जी की ओर झुका हुआ है। बस अगर कहीं उसका झुकाव हो तो केवल भगवान जी की ओर, और उसका झुकाव मेरी देवियों सजनों कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, एक अपने परमात्मा की ओर वो झुका हुआ है। वो सबका पक्ष लिए हुए थे, वो इन सारों से ऊपर उठा हुआ है। भगवान करे ऐसा ही है। इसके बाद मेरे प्रभु करेंगे शुचि, उसमें गुण आ जाता है, पवित्रता, प्योरिफिकेशन। अच्छा, वो पवित्र हो जाता है। पवित्रता देवियों बुद्धि से शुरू होती है, बुद्धि से, मन से, तन से, कर्मों से। पवित्रता 4 जगह रहती है। पवित्रता का घर कहाँ है? 4।
बुद्धि, मन, तन और हमारे कर्म। आज थोड़ी सी देर के अंदर हम जरा विचार कर लें इस विषय पर। हम थोड़ा सा सोचे जो भगवान जी ने आगे बोल बताया है, अभी मैंने कुछ इशारा तो किया है, पर जरा और भी विस्तार करके इस पर प्रकाश डाल देता हूँ। बुद्धि पवित्रता का मतलब संसार संबंधी इरादा न हो, क्योंकि संसार संबंधी इरादा होगा तो वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के साथ होगा। कोई भी आप संसार संबंधी इरादा कीजिए, काम को छोड़ के नहीं होगा, क्रोध को छोड़ के, वो इसके साथ मिलेगा, तो इससे बुद्धि खराब हो जाती है। हमने ये अदा करना था कि मैंने पूर्ण प्रेम पुरुषार्थ करना है, आगे जो भगवान मुझे देंगे, मुझे लाखों करोड़ों है, इसी मुझे ये नहीं जिद करनी थी कि मैंने इतना कमाना, मैंने ये करना, मैंने इतना पढ़ जाना, पढ़ने में मैंने पुरुषार्थ करना था। आगे जो कुछ भी होगा, जो भगवान जी की मेरे पर मुकद्दर में होगा, मुझे मिल जाएगा। हम जो जिद ठान लेते हैं वो लोभी बन जाती है। फिर जब जिद ठान ली कि ऐसा ही होना चाहिए, तो आप जानती फिर क्या होगा, फिर नाना प्रकार के हमारे से पाप होने लग जाएंगे। जब इंसान दुराग्रही यानी जिद्दी बन जाता है, ये मैंने करके छोड़ना संसारी रूप में, फिर वो पाप करेगा, इम्प्रॉपर मेथड अडॉप्ट करेगा, अवैध तरीके अख्तियार करेगा, नाजायज तरीके अख्तियार करेगा। जब आपकी जिद हो गई तो भगवान क्या कहते, ना, अगर तू कल्याण करना चाहता है, तुझे काम करना है उम्र बेकार नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार। आज कुछ पढ़े लिखे नर नारी इस बात को भूल गई, जिद्दी, मैंने यही शादी करनी है, परिणाम नहीं जानती कि शादी का परिणाम क्या होगा। माँ बाप ने करनी थी, मैंने भी कर ली, पर जरा और छलांग मार के देखना इसका परिणाम। आज ये मेरे लिए अच्छी है, आज इनका सलूक अच्छा है, पर चंद दिनों के बाद ये बिल्कुल ही ब्लाइंड लव के आधार पर की गई शादी टिकेगी कितने दिन? आज आप उनको अनुकूल नजर आ रही है, पर ये अनुकूलता कब तक रहेगी? संसार में तो परिवर्तन ही परिवर्तन है। इसलिए आमतौर पर जितनी भी कोर्ट मैरिजेज होती है या लव मैरिज होती है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, उसका परिणाम मेरी देवी बहुत खराब होता है। तो अब इसलिए इसमें कई अब पवित्र बातें हो जाएंगी, और आगे और आगे और आगे। तो भगवान तो कह रही है वो पवित्र मेरे भगवान का भक्त, उनका एक इरादा होता है, केवल एक इरादा, उनकी कोई जिद नहीं होती कि जो मेरी आयु रह गई है पूरा पैन मैंने अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा दिया। इससे बुद्धि निर्मल हो जाएगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, कायम लक्कर हो जाएगी। हमारा मन, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, बिल्कुल टिक जाएगा, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल अपने आप में आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बुद्धि में वीवरिंग, बुद्धि में टॉसिंग, बुद्धि में विक्षिप्तता नहीं रहेगी, अपने आप में बिल्कुल अशांत हो जाता है। तो पवित्रता मैंने अभी अभी कहा बुद्धि से शुरू होती है। आपने बुद्धि में एक इरादा का, जैसे भगवान ने कहा, कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। अगर संसार के इरादे किए भी सही, तो वो क्या हो गए इरादे? वो तो चीजें जो पदार्थ चीजें इकट्ठी करेंगे, वो तो अनित्य है, तब्दीली के अंदर है, पूर्ण तृप्ति आपको देंगी नहीं। फिर क्या होगा? इरादे के बाद इरादा, फिर इरादा, फिर इरादा, इतने में आयु खत्म हो जाएगी। हम अनेक इरादे क्यों करते हैं मेरी कल्याणकामी देवियों? क्योंकि जो इरादे हम करते हैं और वो पूरे करके हमें पूरी तृप्ति और फुल सेटिस्फैक्शन हम अटेन ही नहीं करते, नहीं करेंगे, फिर दूसरा इरादा, फिर तीसरा इरादा। इस तरह हम अपनी विल पावर या अपनी संकल्प शक्ति को कमजोर कर बैठेंगे। हमारी कुव्वत इरादगी बिल्कुल कमजोर हो जाती है मेरे सज्जनों। देन कम ऑन, भगवान कहते हैं, भगवान के प्यारे पवित्र होती है बुद्धि, उनकी निर्मल हो जाती है। निर्मल बुद्धि का भगवान ने दूसरे अध्याय के अर्जुन के पूछे जाने पर स्थित प्रज्ञा या कैमलों के लक्षण बतलाए, बिल्कुल टिकी हुई, उनमें भटकन नहीं होती, उनमें कोई डावट डोल परा नहीं होती। वरना आम आजकल पढ़ी लिखी मेरी बेटियों की एक बीमारी लग गई है, रब भी दूर करे तो करे, वरना दूर होनी नहीं। तो बुद्धि को निर्मल नहीं किया, एक इरादा नहीं किया, अनेक इरादे किए, तो बुद्धि में क्या होगा? दुविधा, परप्लेक्सिटी, टू डू एंड नॉट टू डू, क्या इज द प्रॉब्लम? और हर एक के लिए मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या ना करूं, ये बीमारी हर एक के सीने, जिगर, बुद्धि और मन में गहरी उतर गई है। बात बात में आपके सामने आते हैं, क्या किया जाए, मैं क्या बनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। आत्महत्या कब होती है? इसी पॉइंट पर। आदमी घबराता कब है? इसी पॉइंट पर। हार्ट फेल कब होती है? इसी पॉइंट पर। ब्लड प्रेशर हाई कब होता है? इसी पॉइंट पर। जब आपसे कुछ बांधी और छोड़ी नहीं जाती, पकड़ी और त्यागी नहीं जाती, मैं क्या करूं? और ये बार बार चल पड़ता है। ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर तो होना है, वो तो हर एक के अंदर होता है, पर बीमारी क्या है? ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। बीमारी तो ये है, ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है। बीपी 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 का मतलब क्या होता है बेटे? बीमारी है, बीपी थोड़ी बीमारी है। मेरी कई बेटियों को, भाइयों को पता ही क्यों नहीं। बीपी मीन ब्लड प्रेशर, रक्तचाप तो हर एक के अंदर हो रहा है। आगे एडजेक्टिव लगाओ, रक्तचाप कैसा? हाई हो गया तो बीमारी हो गई, लो हो गया तो बीमारी हो गई।
हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, यूं बोलो, ब्लड प्रेशर अपने आप कोई बीमारी नहीं। तो ये हमने गलती की, हमने चिंता कर 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 क्या क्या खून के सर्कुलेशन में क्या कर दिया, अब नॉर्मलिटी ले आए, उसमें सामान्यता न रही, असामान्य हो गया। आज ये सब अंदर है, सोच सोच के चिंता कर 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 करके अपने आप को एबनॉर्मल कर लेते हैं। ये बीमारी है हर एक के अंदर। लेकिन हम लोग कौन है? कल्याणकामी। हम लोग कौन है? भगवान के प्यारे। हम लोगों को ये दृढ़ निश्चय है कि इस मांगी गई जिंदगी जो भगवान से लाए मांग के उस ठोस रूप को गुजार कर जाए। खा लिया, पी लिया, 2-4 बच्चे बना लिया, मर गए, तो हमारे अंदर बगावत होती है, अंदर एक क्रांति होती है, विप्लव होता है। ये क्या हो गया? ये कोई जीवन थोड़ा है? खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना, ये कोई जीवन है? जिनके अंदर ये प्रश्न बोलते चिन्ह या फाइन ऑफ इंटेरोगेशन खड़ा हो गया, कुछ कर लेंगे, ठोस रूप में कुछ कर जाएंगे। जिनके अंदर ये प्रश्न कीड़ा खड़ा हुआ पड़ा कि ये कोई जीवन नहीं है, जीवन कुछ और है, उनमें कोई दुविधा नहीं होती। उनकी बुद्धि फिर भगवान की ओर झुक कर निर्णय कर लेती है कि बस मेरा कल्याणी भक्ति के माध्यम से है, मेरा कल्याणी भगवान की वाणी को अपनाने चाहिए। अब उनमें दुविधा न रही। जब दुविधा न रही थे, दो मेरे दो विधा मैंने विधान, दो तरफ न रहा, एक तरफ हो गया। दुविधा नहीं, असमंजस नहीं, प्रपैक्टी नहीं तो वापस अनुभव करके बताया क्या 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 दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ना वो अच्छे दुनियादार बने, ना वो अच्छे रब दे प्यारे बने। दुविधा में दोनों गए, दुनिया भी गई, हाँ, और दुनिया बनाने वाला रब भी गया, लोक भी गया, परलोक भी गया। आइए जरा बड़े ध्यान से और उतर जाइए, ध्यान में और जरा नीचे उतर जाओ मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी बेटियों। क्या कह रहे हैं मेरे प्रभु? बुद्धि से भगवान के प्यारे पवित्र, मतलब एक इरादा, एक। जैसे शादी करने के बाद आप पवित्र हो जाते, बस केवल यही पुरुष मेरा पति है, बस अब आप ख्यालों में पवित्र रहेंगी। बस मैंने शादी मेरी होगी जहां मेरे मुकद्दर था, बस नारियों में केवल यही मेरी पत्नी है। अब आप पवित्र रहे, सपने में भी पवित्र, आपके जानता वक्त पवित्र, व्यवहार में भी पवित्र, बस यही मेरी पत्नी है। दैट्स ऑल। जब एक में बस इसी दुकानदार के साथ मैंने शॉपिंग करनी है, लेन देन करना है, बड़ा नेक है, एक बोल है और पूरा तोल है, एक बोल पूरा तोल, बस इसी साथ मैंने लेन देन करना, पवित्र रहोगे, वो भी आपके साथ पवित्र रहेगा, आप भी पवित्र रहेंगे। एक, वाह, जहां अनेक हो जाती हैं तब हम बिगड़ जाते हैं। जब एक से अनेक हुए तो वो अनेक में कोई ना कोई काम करो, वो लोग अहंकार जरूर आएंगे, क्योंकि प्रकृति नाम अनेक का है, परमात्मा नाम एक का है। दुनिया कहती किसी है, अनेक का नाम दुनिया है और एक का नाम परमात्मा है। हम क्या कर रहे हैं? हम अनेक से एक की ओर जा रहे हैं। हाय, दुनिया वाले क्या कर रहे हैं? अनेक की ओर भागते जा रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।